आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आज हम लोग भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से हम अपने भाव और या विचार को बोलकर या पढ़कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के भाव या विचार को पढ़कर या सुनकर ग्रहण करते हैं, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा हमारे विचार अभिव्यक्ति और ग्रहण का माध्यम है। भाषा के 3 रूप मुख्य होते हैं: कथित या मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इसके अलावा एक है सांकेतिक भाषा। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं में मुद्रित सामग्री लिखित भाषा है। वहीं भाषण, वाचन, संवाद इत्यादि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक और लिखित भाषा का जो अंतर है उसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा का जन्म पहले हुआ और लिखित भाषा का बाद में। मौखिक भाषा समाज में रहकर स्वतः आ जाती है, किंतु लिखित भाषा को प्रयास करके सीखना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा वह है जो मनुष्य के जन्म के साथ ही इस धरती पर शुरू हुई। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस हाथ से कुछ इशारे कर रहा है, कुछ संकेत कर रहा है। जब सड़क के चौराहे पर खड़ा सिपाही अपने हाथ से गाड़ियों को रुकना, चलना इत्यादि संकेत करके बताता है, तब इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा का व्याकरण में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा से हम अपनी समस्त विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। सांकेतिक भाषा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे सोशल मीडिया पर हम बहुत सारे इमोजी देखते हैं, बहुत सारे चित्र देखते हैं। देखिए, जैसे इसमें एक आश्चर्य करता हुआ चेहरा बना है, दूसरा मस्तिष्क में विचार जाल का संकेत करता हुआ एक चित्र है। एक लड़की उछल रही है किंतु अंगूरों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें कुछ बातों तक पहुंचाने का, कुछ विचारों तक को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं, या इनसे हम दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बोलने के आधार पर भाषा के कई रूप हैं, जैसे मातृभाषा। वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार के साथ सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अर्थात घर परिवार में बोली जाने वाली जो भाषा है वह मातृभाषा कहलाती है। कौन सी भाषा मातृभाषा कहलाती है? जो घर परिवार में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्रभाषा किसी भी देश के अधिकतर नागरिक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे रूसी, चीनी, जापानी, ये भाषाएं अपने अपने देश की राष्ट्रभाषा हैं, किंतु भारत में आज तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर भी अधिकतर नागरिकों के बोले जाने के कारण हिंदी को हम भारत की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। राजभाषा, राजभाषा अर्थात राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजकाज की भाषा अर्थात राजभाषा घोषित किया। मानक भाषा, मानक भाषा का अर्थ है
वह भाषा जिसे भाषाविदों ने भाषा के विभिन्न रूपों में से एक रूप को मान्यता प्रदान कर दी ताकि भाषा में एक रूपता बनी रहे। उसी एक भाषा को हम लोग, भाषा के एक रूप को मानक भाषा कहते हैं। भारत की भाषाएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जैसे हिंदी, असमिया, बंगला, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, डोगरी, बोडो, नेपाली, कोंकणी और संथाली। बोली भाषा के अल्प विकसित तथा क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। बोली केवल मौखिक होती है, लेकिन वही बोली जब व्याकरण के नियम से नियमित होकर साहित्य रचना में लीन हो जाती है, तब वही बोली भाषा कहलाने लगती है। लिपि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात भाषा के लिखित रूप को प्रस्तुत करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि के नाम से जानते हैं। विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपियों के बारे में देखते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती और नेपाली। इन सभी भाषाओं की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा की लिपि है रोमन। हिरागाना और कांजी भाषा की लिपि है जापानी। बंगला भाषा की लिपि है बंगला। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अब हम देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध करने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान करवाता है। आज हमने भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में और लिपि के बारे में विस्तार से जाना।